अलाबामा बनाम केंटकी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। अलाबामा केंटकी में 1-2-1 ईटी। अलाबामा ने अपनी 42-28 होम जीत के बाद 8-1 पर सुधार किया। क्रिम्सन टाइड ने 46 प्रयासों पर 288 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को 206 गज की दौड़ करने दी और 34 प्रयासों पर 272 पासिंग की। जेलन मिलरो ने 23 में से 15 को 219 गज और प्रति पास प्रयास में 9.5 गज के साथ पूरा किया। उन्होंने 155 गज और 4 टचडाउन के लिए दौड़ा। केंटकी ने मिसिसिपी स्टेट पर जाकर अपनी 24-3 की सड़क की जीत के साथ 6-3 पर सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 29 कैरी पर 110 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बुलडॉग्स को 2.4 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 145 पासिंग की। डेविन लीरी ने 22 में से 13 को 156 गज और 2 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.1 गज की औसत की। लीरी की एक आंख के बीमारी के साथ संदेह है। केंटकी दौड़ने की रक्षा में मजबूत है, जिसमें प्रति दौड़ की अनुमति 3.4 गज है। वे पासिंग गेम में बड़ी प्लेस को सीमित करते हैं। अलाबामा एक उच्च मात्रा वाली दौड़ने वाली टीम है। केंटकी क्वार्टरबैक की सट्टागुनता और पासिंग कुशलता में संघर्ष करती है। क्रिम्सन टाइड टोटल डिफेंस में 23वें है और दौड़ करने के साथ बड़ी पासिंग प्लेस को सीमित करती है। अलाबामा और केंटकी के बीच 49 के नीचे खेलें। बोस्टन कॉलेज बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। वर्जीनिया टेक एट बोस्टन कॉलेज 1-2-1 ईटी। वर्जीनिया टेक लुइविल के 34-3 सड़क हार के बाद 4-5 पर आती है। होकीज ने 28 कैरी पर 68 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 13 प्रयासों पर 151 पासिंग की। ग्रांट वेल्स ने 6 मैचों के लिए बाहर रहने वाले चोट से वापसी की। वेल्स अपने पासों का 53.1% पूरा कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास में 7.8 गज की औसत है। बोस्टन कॉलेज ने सिरक्यूज के 17-10 सड़क जीत के साथ 6-3 पर सुधार किया। ईगल्स ने 57 कैरी पर 185 गज प्राप्त किए। उन्होंने ऑरेंज को 209 गज के लिए दौड़ाया और 17 प्रयासों पर 37 पासिंग किया। बीसी ने 4 इंटरसेप्शन के बल पर जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। थॉमस कैस्टेलानोस ने 37 में से 20 को 165 गज और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने 87 गज और 1 टचडाउन के लिए दौड़ किया। कैस्टेलानोस ने एक सीजन की कम 4.5 प्रति पास प्रयास की औसत की। वर्जीनिया टेक नेशन में टोटल ऑफेंस में 92वें स्थान पर है और प्रति खेल 354 गज की औसत कर रही है और क्वार्टरबैक की सट्टागुनता के साथ मुद्दे हैं। बोस्टन कॉलेज प्रतिद्वंद्वियों को 57.6% पूरी कराता है। वर्जीनिया टेक ने टोटल डिफेंस में 25वें स्थान है और केवल 61.2% पूरी करने की अनुमति देता है और पासिंग गेम में बड़े प्लेसों की सीमा करता है। पिछले 3 मैचों में हॉकीज की डिफेंस प्रति खेल 260 गज की अनुमति देती है। इस दौरान बीसी 15.7 अंक प्रति खेल अनुमति देता है। वर्जीनिया और बोस्टन कॉलेज के बीच 50 के नीचे खेलें। जॉर्जिया टेक बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। जॉर्जिया टेक क्लेमसन में 1-2-1 ईटी। जॉर्जिया टेक ने वर्जीनिया के खिलाफ अपनी 45-17 सड़क जीत के साथ 5-4 पर सुधार किया। येलो जैकेट्स ने 44 कैरी पर 305 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने वर्जीनिया को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 40 प्रयासों पर 232 पासिंग गज दिया। उन्होंने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। हैंस किंग ने 30 में से 23 को 208 गज और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.9 गज की औसत की और 2 टचडाउन के साथ 83 गज के लिए दौड़ किया। क्लेमसन ने नोटर डेम के खिलाफ अपनी 31-23 होम जीत के साथ 5-4 पर सुधार किया। टाइगर्स ने 43 कैरी पर 176 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने फाइटिंग आयरिश को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 146 पासिंग गज दिया। कैट क्लबनिक ने 26 में से 13 को 109 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने एक सीजन की कम 4.2 प्रति पास प्रयास की औसत की। क्लेमसन एक मजबूत डिफेंसिव टीम है जो प्रति खेल 273 गज, प्रति दौड़ की अनुमति 3.4 गज और पास के साथ प्रभावी है। जॉर्जिया टेक नेशन में टोटल डिफेंस में 129वें स्थान पर है जिसमें प्रति खेल 453 गज और 5.3 गज प्रति दौड़ है। येलो जैकेट्स पासिंग गेम में बड़े प्लेसों की अनुमति देते हैं। उनके पास अपने पिछले 3 मैचों में 498 गज और प्रति खेल 32.3 अंक दिए। क्लेमसन -14 प्ले करें। इंडियाना बनाम इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023।
इंडियाना इलिनॉय में 1-2-1 ईटी। इंडियाना ने अपनी 20-14 होम जीत के साथ 3-6 पर सुधार किया। हुजियर्स ने 41 कैरी पर 75 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बैटगर्स को 4 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी और 41 प्रयासों पर 243 पासिंग की। इंडियाना के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रैंडन सोर्सबी ने 31 में से 19 को 186 गज और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6 गज की औसत की और एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। इलिनॉय ने मिनेसोटा पर जाकर अपनी 27-26 सड़क की जीत के साथ 4-5 पर सुधार किया। फाइटिंग इलिनॉय ने 36 कैरी पर 74 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 3 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी और 22 प्रयासों पर 167 पासिंग की। इलिनॉय ने -2 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। लूक आल्टमायर को एक हिट के बाद चोट आई और संदेह है। जॉन पैडॉक ने 3 में से 3 को 85 गज और 1 टचडाउन के साथ गया। इंडियाना टोटल ऑफेंस में 118वें है, जिसमें दौड़ने, क्वार्टरबैक की सट्टागुनता और पासिंग कुशलता में संघर्ष है। इलिनॉय दौड़ने और पासिंग के साथ रक्षा करता है। फाइटिंग इलिनॉय अपने दौड़ने के खेल और पासिंग कुशलता में संघर्ष करता है। इंडियाना और इलिनॉय के बीच 43.5 के नीचे खेलें। मैरीलैंड बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। मैरीलैंड नेब्रास्का में 1-2-1 ईटी। मैरीलैंड ने पेन स्टेट के खिलाफ अपनी 51-15 होम हार के साथ 5-4 पर गिर गई। टेरापिन्स ने 16 कैरी पर 49 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने निटनी लायंस को 158 दौड़ करने दिया और 39 प्रयासों पर 246 पासिंग गज दिया। मैरीलैंड के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। नेब्रास्का ने मिशिगन स्टेट के खिलाफ अपनी 20-17 सड़क हार के साथ 5-4 पर गिर गई। कॉर्नहस्कर्स ने 41 कैरी पर 148 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने स्पार्टन्स को प्रति दौड़ की 2 गज दिया और 24 प्रयासों पर 232 पासिंग गज दिया। नेब्रास्का के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। हेनरिच हार्बर्ग ने 28 में से 12 को 129 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.6 गज की औसत की और एक अशिंग टचडाउन और खो दिया। नेब्रास्का टोटल ऑफेंस में 115वें स्थान है, क्योंकि वे प्रति खेल 317 गज की औसत के साथ हैं। उनके पास पासिंग गेम में सट्टागुनता और पासिंग कुशलता में संघर्ष है। मैरीलैंड दौड़ने के द्वारा 3.3 गज प्रति दौड़ की अनुमति देता है। कॉन्फ्रेंस में कॉर्नहस्कर्स प्रति खेल 17 अंक की औसत है। मैरीलैंड -2 प्ले करें। मिशिगन बनाम पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। मिशिगन एट पेन स्टेट 1-2-1 ईटी। मिशिगन 9-0 है अपनी 41-13 होम जीत के साथ प्यूड्यू के खिलाफ। वुल्वरीन्स ने 34 कैरी पर 110 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बॉयलमेकर्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 125 गज पासिंग की। जय मैकर्थी ने 37 में से 24 को 335 गज के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.1 गज की औसत की। पेन स्टेट ने मैरीलैंड के 51-15 सड़क जीत के साथ 8-1 पर सुधार किया। निटनी लायंस ने 158 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टेरापिन्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 42 प्रयासों पर 283 पासिंग गज दिए। पेन स्टेट ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। ड्रू अलर ने 34 में से 25 को 240 गज और 4 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.1 गज की औसत की। मिशिगन के पास 75.1% पूरी करने वाले एक कुशल पासिंग अटैक है, 13.2 गज प्रति पूरी करने की औसत है और 9.9 गज प्रति पास प्रयास की औसत है। वुल्वरीन्स के पास दुनिया में नंबर 1 रैंक डिफेंस है और पेन स्टेट दुनिया में नंबर 2 डिफेंस है। पेन स्टेट के पास क्वार्टरबैक की सट्टागुनता और पासिंग गेम में प्रभावशीलता की मुद्दे हैं। मिशिगन -4.5 प्ले करें। ओल्ड डोमिनियन बनाम लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ओल्ड डोमिनियन एट लिबर्टी 1-3-1 ईटी। ओल्ड डोमिनियन ने कोस्टल कैरोलिना को घर पर 28-24 के हार के साथ 4-5 पर पहुंच लिया। मॉनिक्स ने 38 प्रयासों पर 173 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 180 पासिंग गज दिए। ग्रांट विल्सन ने 28 में से 16 को 172 गज और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.1 गज की औसत की। लिबर्टी ने लुइजियाना टेक को घर पर 56-30 की जीत के साथ 9-0 पर सुधार किया। फ्लेम्स ने 305 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 33 प्रयासों पर 304 पासिंग गज दिए।
कैडन साल्टर ने 25 में से 16 को 297 गज और 4 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने 50 गज के लिए दौड़ किया। लिबर्टी बड़े प्लेसों की सीमा करके प्रतिद्वंद्वियों को प्रति दौड़ पर 4 गज और 57.4% पूरी करने की अनुमति देता है। मॉनिक्स कॉलेज फुटबॉल के पास संरक्षण में नीचे है क्योंकि वह प्रति खेल 5.1 सैकड़ों की अनुमति देता है। ओडीयू डिफेंस प्रति दौड़ की अनुमति देता है और फ्लेम्स एक हाई वॉल्यूम दौड़ने वाली टीम है। पुराना डोमिनियन और लिबर्टी के बीच 59 के नीचे खेलें। टेम्पल बनाम यूएसएफ कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। टेम्पल एट यूएसएफ। टेम्पल ने नेवी के खिलाफ अपनी 32-18 होम जीत के साथ 3-6 पर सुधार किया। उल्लू ने 24 कैरी पर 59 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने नेवी को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 14 प्रयासों पर 124 पासिंग की। उन्होंने -4 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। ईजे वॉर्नर ने 33 में से 27 को 402 गज और 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 12.2 गज की औसत की। यूएसएफ ने मेम्फिस के खिलाफ अपने 59-50 के सड़क हार के साथ 4-5 पर गिर गई। बुल्स ने 48 कैरी पर 226 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 42 प्रयासों पर 441 पासिंग गज दिया। साउथ फ्लोरिडा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बायम ब्राउन ने 39 में से 31 को 357 गज और 5 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने 100 गज के लिए दौड़ किया। ब्राउन प्रति पास प्रयास में 9.2 गज की औसत की। टेम्पल एक खराब ऑफेंसिव टीम है जो प्रति दौड़ की अनुमति 3.4 गज है और क्वार्टरबैक की सट्टागुंता के साथ पासिंग कुशलता में संघर्ष करती है। उल्लू के पास के साथ 2.7 टर्नओवर के साथ प्रति खेल 15.3 अंक की औसत है। टेम्पल और यूएसएफ के बीच 67 के नीचे खेलें। टेक्सास टेक बनाम कैंसास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। टेक्सास टेक कैंसास में 1-2-1 ईटी। टेक्सास टेक अपनी 35-28 होम जीत के साथ 4-5 है जब वे टीसीयू हॉर्न्ड फ्रॉग्स के खिलाफ खेले। रेड रेडर्स ने 26 कैरी पर 82 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टेक्सास टेक को 146 दौड़ करने दिया और 36 प्रयासों पर 282 पासिंग गज दिया। टेक्सास टेक के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। बिहरन मॉर्टन ने 36 में से 28 को 282 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.8% गज की औसत की और एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। कैंसास 7-2 पर बैठा है जब वे आयोवा स्टेट साइक्लोन्स के खिलाफ उनकी 28-21 सड़क की जीत के बाद जेहॉन्स ने अपने पीठ की चोट के कारण अपना 5वां खेल छोड़ दिया। जेसन बीन ने 23 में से 14 को 287 गज और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने एक सीजन हाई 12.5 प्रति पास प्रयास की औसत की। टेक्सास टेक की ऑफेंस मॉर्टन के वापस क्वार्टरबैक के साथ सुधारी गई थी। कैंसास के पास रनिंग डिफेंस में संघर्ष है जिसमें प्रति दौड़ की अनुमति 4.5 गज है और 67.8% पूर्णता है। कैंसास नेशनली 7 गज प्रति खेल की औसत के साथ बैठा है। वे 5.3 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ते हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। टेक्सास टेक और कैंसास के बीच 60.5 के ऊपर खेलें। टल्सा बनाम ट्यूलेन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। टल्सा ट्यूलेन पर टल्सा ने चार्लट 49 को 33-26 होम ओवरटाइम हार के साथ 3-6 के रूप में गिर गई। गोल्डन हरिकेन 50 कैरी पर 273 गज के लिए दौड़े। उन्होंने 49 को 154 गज की दौड़ करने दी और 37 प्रयासों पर 277 पासिंग दी। कार्डेल विलियम्स ने 11 पास में 6 पास 61 गज के लिए पूरा किया, प्रति पास प्रयास में 5.5 गज। उन्होंने 51 गज और टचडाउन के लिए दौड़ा। ट्यूलेन ने ईस्ट कैरोलिना पर अपनी 13-10 की सड़क की जीत के बाद 8-1 की तरफ बढ़त दी। ग्रीन वेव ने 40 कैरी पर 194 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने आउल्स को 82 दौड़ करने दिया और 29 प्रयासों पर 189 पासिंग की। माइकल प्रेट ने 25 में से 16 को 213 गज और 1 टचडाउन के लिए मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.5 गज की औसत और 33 गज के लिए दौड़ा। ट्यूलेन ने पिछले 7 में से 6 में बंद की है। वे पास करने में 2.8 गज प्रति दौड़ की अनुमति देने वाले टोटल डिफेंस में 20वें स्थान पर हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस को सीमित करते हैं। टल्सा केवल 4.1 गज प्रति दौड़ दौड़ता है और क्वार्टरबैक सट्टागुंता के साथ संघर्ष करता है। ग्रीन वेव एक उच्च मात्रा वाली दौड़ने वाली टीम है जो समय को घड़ी से निकालती है। टल्सा और ट्यूलेन के बीच 53.5 के नीचे खेलें। वैंडरबिल्ट बनाम साउथ कैरोलिना
कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। वैंडरबिल्ट साउथ कैरोलिना पर वैंडरबिल्ट ने अबन टाइगर्स के साथ अपनी 31-15 होम हार के साथ 2-8 की गिरावट की। कॉमोडोर्स 30 कैरी पर 100 गज के लिए दौड़े। उन्होंने टाइगर्स को 230 गज की दौड़ करने दी और 27 प्रयासों पर 194 पासिंग की। केन सील्स ने 29 में से 16 को 160 गज और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.5 गज की औसत की। साउथ कैरोलिना ने जेम्स मेडिसन के खिलाफ अपनी 38-28 होम जीत के साथ 3-6 की तरफ बढ़त दी। साउथ कैरोलिना गैमकॉक्स ने 38 कैरी पर 89 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने जैक स्टेट को 225 गज की दौड़ करने दिया और 26 प्रयासों पर 196 पासिंग की। साउथ कैरोलिना ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन रखा। स्पेंसर रैटलर ने 38 में से 27 को 399 गज और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 10.5 गज की औसत की और एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। साउथ कैरोलिना राष्ट्र में 121वें स्थान पर है, 33 गज प्रति खेल की अनुमति देने वाली डिफेंस के साथ 64.2% पूर्णता दर और पासिंग गेम में बड़ी प्लेज। साउथ कैरोलिना एक कुशल पासिंग टीम है और कॉमोडोर्स 68.3% पूर्णता दर के साथ 5 गज प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। वैंडरबिल्ट और साउथ कैरोलिना के बीच 58 के ऊपर खेलें।